आइए दोस्तों देखते हैं रेलगाड़ी का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको बता दूं ये रेलगाड़ी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। आपको अच्छी तरीके से समझना है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां एक्स तथा वाई स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचती हैं। यदि एक्स की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वाई की चाल कितनी है। आपको समझना है दो रेलगाड़ियां हैं, आपकी दो रेलगाड़ियां एक्स और वाई। अब एक स्टेशन आपका ए है और एक आपका स्टेशन कहीं क्या है, बी है, ठीक है ना। अब एक रेलगाड़ी यहां से यहां जा रही है, ठीक है ना। एक रेलगाड़ी यहां से यहां जाती है और एक रेलगाड़ी इधर से यहां आती है, ठीक है ना। तो एक रेल का नाम एक रेलगाड़ी आपकी एक्स है और एक रेलगाड़ी आपकी वाई है। भाई जब एक बात है, रेलगाड़ी एक्स तो आपकी इधर जा रही है और वाई आपकी इधर जा रही है। उसने बोला है स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः और बी तथा ए की ओर एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। अगर ये भी 8 बजे चलती है तो ये भी क्या है, 8 बजे चलती है। एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं, ठीक है ना। और एक दूसरे को मिलने के बाद, भाई आप बताना, जब एक रेलगाड़ी इधर जा रही है और एक रेलगाड़ी इधर जा रही है तो कहीं ना कहीं मिलेंगी। मैंने मान लिया ये दोनों यहाँ आकर क्या हुई, मिली। मैंने मान लिया ये दोनों यहाँ आकर क्या हुई, मिली, ठीक है ना। अब जब ये दोनों मिली तो भाई एक्स तो इधर जा रही है तो इसके बाद एक्स ने तो इतना समय लिया होगा पहुंचने में, तो ये तो यहाँ क्या होगा, आपका एक्स का समय होगा भाई। क्योंकि रेलगाड़ी एक्स तो इधर जा रही है ना, तो वो यहाँ पहुंच गई, यहाँ मिलने के बाद फिर यहाँ से मिलने के बाद इतने समय में पहुंची। अब जो रेलगाड़ी वाई है, अब भाई वो इधर से यहाँ इधर आ रही थी स्टेशन ए पर, तो वो यहाँ मिली। अब यहाँ से मिलने के बाद उसने यहाँ तक कितना समय लिया होगा, वो आपको क्वेश्चन में बोला है। अब उसने बोला है एक दूसरे को मिलने के बाद, क्वेश्चन में खुद बोला है मिलने के बाद 4 घंटे 48 मिनट। तो एक्स रेलगाड़ी तो लेती है 4 घंटे 48 मिनट, तो इसको मैं घंटा में चेंज कर लेता हूँ। 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 5 चौक 20, ये कितना आ गया, 24/5 घंटा। और ये जो रेलगाड़ी बाई है 3 घंटा 20 मिनट का समय, तो 20 से 20 तो 10/3, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी भाई एक बात है, रेलगाड़ी एक्स तो स्टेशन बी की तरफ जा रही है और रेलगाड़ी जो बाई है वो बी से स्टेशन बी से ए की ओर आ रही है। तो भाई मैंने एक्स रेलगाड़ी यहाँ मिली, यहाँ के बाद इसने 4 घंटा 48 मिनट का टाइम लिया। और जो बाई रेलगाड़ी है यहाँ मिली एक्स रेलगाड़ी से और इसने पहुंचने में स्टेशन ए पर 3 घंटा 20 मिनट लिए, ठीक है ना। अब इसका एक सूत्र होता है, ठीक है ना। जो रेलगाड़ी एक्स है ना, इसकी चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमसे इसकी चाल हमसे क्या पूछा है। अब देखिए एक इसका सूत्र होता है, आप बताइए आपकी दूरी तो समान है ना। जब दूरी समान है तो चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। अब जैसे रेल एक्स की चाल बटे रेल वाई की चाल, ऐसे याद रखना है आपको सूत्र को। आपको इसको सूत्र को कैसे याद रखना है, रेल एक्स की चाल बटे रेल वाई की चाल। भाई आपकी दूरी समान है तो चाल का उल्टा क्या होगा, समय। तो रेल वाई का समय और रेल एक्स का समय। तो भाई जब दूरी समान है तो चाल का उल्टा तो आपका समय हो गया। अब लेकिन ये क्या, जो समय होता है ना वो वर्गमूल में लेना पड़ता है। वैसे आपको ये याद रखना है, इसका एक ये सूत्र सा बन जाता है, ठीक है ना। इस सूत्र के बिना ये क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है ना। इस सूत्र के बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब रेल एक्स की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा में वाई की निकालनी है। रेल वाई का समय कितना है, भाई रेल वाई का समय तो 10/3 है और रेल एक्स का समय कितना है, 24/5 है। और ये किसमें, वर्गमूल में। अभी आपका 5 यहाँ पहुंचेगा और ये 24 यहाँ पहुंचेगा। 10 × 5 और 3 × 24। अब देखिए, अब इसे काटे, 2 पंजे 10 और 2 से 12, तो 25 में से 5 लेकर गया वर्गमूल में और वर्गमूल 36 में से क्या लेकर आया, 6 आया और 5 ने 45, तो ठीक है ना। और यहाँ क्या आ गया 1, तो 9 छक्के 54, तो बाई का मान कितना आ गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी बाई की चाल कितनी है, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों ये रेलगाड़ी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है ना। बस ये क्या है, इस पर आधारित होता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, जब आपकी दूरी समान है तो चाल का उल्टा आपका समय होगा। बस समय आपको वर्गमूल में लेना है। आपको आसानी से मैंने सूत्र भी याद करा दिया। अगर दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें।